प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय में से लौदीकी कलीसिया के संबंध में हम कुछ बातों को सीख रहे थे, आपको याद होंगे। तो प्रभु की वचन की ओर अपना ध्यान को जब हम ले जाते हैं तो ये जो वर्तमान काल में चल रही है उन बातों का लगभग आखिरी क्लास हो सकता है आज। अर्थात आपको याद होंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम 3 भागों में बांट करके सीख रहे हैं, याद है ना? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का विभाजन के बारे में आपको याद होंगे ना? भूल गए? जो जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। जो बातें तूने देखी है और जो बातें हुई है और जो बातें इसके बाद होने वाला। हाँ, अब ठीक हो गया। गुड। पहला अध्याय की 19वां वचन है। पहला अध्याय की प्रकाशित वाक्य 1 का 19 के अनुसार है। इस पुस्तक को हमने 3 भागों में बांट कर सीखने लगे थे। जो बातें तूने देखी वो क्या क्या बातें थी या क्या बात है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो प्रकाशन है। हाँ बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह के महिमामय प्रकटीकरण के बारे में, प्रकाशन के बारे में, जो पहले अध्याय में 9 से लेकर 20 तक की पदों में बताया गया है। तो यीशु मसीह के बारे में। और दूसरा विभाजन जो बातें हो रही है, जो बातें हो रही हैं, यानी वर्तमान काल में जो बातें हैं वो क्या है? वो क्या है? वो है अब हम जो सीख रहे हैं 7 कलीसियाओं के बारे में, अध्याय 2 और 3 में लिखे गए बातें। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद तीसरा विभाजन क्या है? होने वाली जो बातें होने वाली है। हाँ, इसके बाद होने वाले वो है 4 से लेकर के अध्याय। तो अभी मैंने ये कहा कि शायद आज की क्लास के साथ हम तीसरे अध्याय को समाप्त करेंगे, यानी दूसरे और तीसरे अध्यायों में लिखे गए बातों के बारे में, या जो बातें अभी हो रहे हैं उन बातों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शाया, प्रकट किया, उन बारे में जो पढ़ाई है हो सकता है आज हम समाप्त करें, क्योंकि हम लौदीकी कलीसिया के बारे में जो अंतिम बातों पर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया हुआ बातें, तो उसमें हम क्या बात अभी सीख रहे हैं, याद होंगे आपको ना? जय पाने वालों के लिए परमेश्वर से जुड़े रहने का सही तरीका। नहीं, उसका शीर्षक क्या था? प्रॉमिसेस।
हाँ, प्रभु की बातों को मानने वालों के लिए यीशु मसीह की वायदा। वायदे वायदे promises फॉर द ओवरकमर्स, जो जय पाएंगे उनके लिए वायदे क्या क्या है, इन बातों को हम देख रहे हैं। उसमें वायदे, कितने वायदे दिए हैं प्रभु ने? 2 वायदे दिए। खास तौर पर 2 वायदे। एक है इस संसार में हमारे जीवन बिताते समय की बात है। दूसरा, हम इस संसार से चले जाने के बाद अनंतता की बात। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाने वालों के लिए जो वायदा किया है, वो सबसे बड़ा वायदा क्या है? हमें क्या देने के लिए है? प्रभु के हाँ, श्रेष्ठ ब्रदर कुछ बोल रहे हो, बोलिए। पीतर आकर मैं भोजन करूंगा, मतलब एक संगति का वायदा दिया है, और एक सिंहासन जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद भविष्यकालीन वायदा। जी बिल्कुल। तो इन दोनों जगह पर वायदा वैसे बोले तो एक ही है। मैं भीतर आकर उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा, संगति। अनंत जीवन में प्रभु ने वादा किया कि मेरे सिंहासन पर मेरे साथ उसे बैठने के लिए वर दूंगा। मतलब इन दोनों जगह पर क्या बात हो रहा है? प्रभु के साथ की संगति। प्रभु के प्रभु साथ के, संगति की। हाँ बिल्कुल, प्रभु के साथ की संगति ही हो रही है। तो प्रभु अपने विजेताओं के लिए क्या दे रहा है? अपने आप को दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। प्रभु प्रभु के पास जो है उसमें सबसे उत्तम बहुमूल्य चीज प्रभु हमें दे रहे हैं। वो है अपने आप को हमारे लिए दे देना, अपने आप को। तो वो वायदे के बारे में हम सीख रहे थे। तो उसमें एक वायदा जब हम इस संसार में हैं तभी के लिए है, और एक वायदा प्रभु के आगमन के बाद के लिए है। लेकिन दोनों में बात एक ही है, मसीह के साथ संगति। तो इस संगति से बढ़कर दूसरा कोई बात नहीं है। इस संगति से, प्रभु के संगति से बढ़कर प्रभु हमें और कुछ भी देने के लिए नहीं है। तो हमने पाया पिछले बार कि इस संसार में जब हम रहें, मसीह के साथ संगति में हम बने रहें, प्रभु से बिल्कुल हम अलग ना हो। हम लोग जब बोलते हैं तो प्रभु के साथ रहने की बात हो रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जब कहा तो मसीह ने क्या कहा था, याद है? हम कहते हैं तो प्रभु के साथ रहने की बात हो रही है, लेकिन प्रभु आप जब कहा तो इसी विषय को मसीह ने कैसे कहा?
मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा संसार के अंत तक। वो प्रभु वायदा किया हुआ है हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब हम प्रभु के साथ रहने की बात कर रहे हैं तो मसीह की मांग क्या है, आज्ञा क्या है, उसी अर्थ में मैं विकल्प जो देता हूं। जय पाए। नहीं, वो जय पाने वालों के लिए बाद की बात है। अभी हम इस संसार में ही रहें तो हम प्रभु के साथ रहना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपने साथ रहने की बात नहीं कहा है, उससे भी एक कदम बढ़ करके बताया। नॉट लव गॉड, मसीह ने, मैं विकल्प देता हूं, साथ रहना या मसीह में बने रहना। मस्ती में बने रहना। मसीह में बने रहना। हाँ, हम लोग बोलते हैं, यहां तक प्रेरित लोग भी जब बोले तो बात हुआ है कि हमें प्रभु के साथ रहना है, लेकिन यीशु मसीह ने साथ रहने से बढ़ करके कहा है मसीह में हम बने रहे। अबाइड इन मी। यूहन्ना 15वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालियां हो। डालियों को क्या करना चाहिए? दाखलता के साथ रहना है ना, उसमें बने रहना है। साथ नहीं रहना है, दाखलता में रहना है। सब लोग मेरे साथ है? यस। एक एक शब्द पर ध्यान देना। यीशु मसीह ने हम और मसीह की साथ की रिश्ता दाखलता और डाली के रूप में बताया। तो डालियों को दाखलता के पास और साथ रहना है या उनमें रहना है? उसमें बने रहना। उसमें रहना। उसमें रहना है, उसमें। तो यीशु के साथ रहना ही काफी नहीं, यीशु मसीह में हमको रहना है। जैसे डालियां दाखलता में बने रहते हैं, अबाइड इन क्राइस्ट। एक चीज और वहां से बोलकर हम अगली बात की ओर चलेंगे। यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता क्या है? फल क्या देने के जरूरत है? जी, अपने जीवन फलवंत में होने फल के देने। लिए। फलवंत होने के लिए वो तो बाद की बात है, उससे बढ़कर कुछ है। प्रभु का जीवन हम में आने के लिए। बिल्कुल, प्रभु का जीवन हम में आने के लिए, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकेंगे, फल लाना ज्यादा जरूरी है या अस्तित्व में रहना ज्यादा जरूरी है? अस्तित्व में रहना ज्यादा जरूरी है। अस्तित्व में रहना ज्यादा जरूरी है, फल तो बाद की बात है। फल लाना वो बाद की बात है, अस्तित्व में रहना ज्यादा जरूरी है। तो मसीह रूपी
दाखलता में बने रहने की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? वही बात है अभी मैंने जो मसीह कहा। का स्वभाव हमारे अंदर आने की। मसीह में बने वो मसीह में बने रहने की क्या जरूरत है, पूछ रहा हूं मैं। मसीह का जीवन हमें आ जाए, मतलब अस्तित्व में हम रहें। अस्तित्व में हम रहें, हम बने रहें, हम काटे न जाएं, हम मर न जाएं। समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो हमको मसीह में बने रहने की सबसे पहला, सबसे बड़ा जरूरत कि हम बने रहें, हम जीवित पाए जाएं, हम अस्तित्व में रहें, हमारी आस्तिकता ही, our existence itself is the first and foremost necessity to abide in Christ. अगर मसीह में हम बने ना रहें तो हमारे अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व ही नहीं रहा तो फिर फल वाली तो बात ही कहां रहा। फल तो इसलिए मैंने कहा वो बाद की बात है। हम तो अभी देख रहे हैं लवोदिकी कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने दिया हुआ 2 प्रतिज्ञाएं, 2 वायदे। पहला, हम इस संसार में जीवित रहते हैं तभी मसीह के साथ रहें, लेकिन साथ रहने से भी बढ़कर है मसीह में बने रहना, उसमें पाए जाए, मसीह में हम पाए जाए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में बताया कि यीशु मसीह में हमें बने रहना है जैसे डालियां दाखलता में बने रहते हैं। उसमें से हमने देखा कि डालियों को दाखलता में बने रहने की सबसे पहला जरूरत है यह है कि हमारे आस्तिकता खत्म न हो, खतरे में न हो। हमें जीवित रहना, यह सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम बने नहीं रहें, मसीह में नहीं, तो हम काटे जाते हैं, हम सूख जाते हैं और आग में झोंके जाते हैं। ये आगे समझ में इतना? हाँ जी, आ गए? किसी को नहीं आया तो बोल देना। किसी को समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए। सबको आ गए? ठीक है। अब मसीह में बने रहने की और एक जरूरत को आपके सामने मैं रखता हूं। उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा प्रेम का प्रेरित के पहला पत्रिका की ओर। कौन है प्रेम का प्रेरित? यूहन्ना। यूहन्ना। तो यूहन्ना की पहली पत्री, हम उसमें चलेंगे और उसकी 27वां वचन। अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद, ये पहला यूहन्ना 2:27।
परंतु तुम्हारा परंतु वह अभिषेक जो तुम्हारा उसकी ओर किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तुम उसमें बने रहते हो। क्या है जरूरत? अगला पद 28। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। हमें मसीह में बने रहने का दूसरा सख्त जरूरत क्या है? जल्दी बोलिए, क्या है? लज्जित ना होने के लिए, कब? कहां? उसके आगमन पे, उसके आगमन, हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह उसके सामने। के दूसरे आगमन के समय में हम लज्जित ना होने के लिए और हमें हियाव होने के लिए हमें क्या करना है? मसीह में बने रहना है। तो प्रभु में बने रहने की दो जरूरत। पहला, अपना आस्तिकता के लिए। दूसरा, प्रभु के आगमन के समय हमें प्रभु की सामना करने की हियाव हो और हम प्रभु की आगमन के समय लज्जित ना हो। मतलब जो प्रभु में बने नहीं रहते वे प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ जाएंगे? नहीं जा सकते। जो लोग प्रभु में बने नहीं रहते हैं वे प्रभु के आगमन के समय प्रभु के संग नहीं जाएंगे। इसीलिए हमें प्रभु में बने रहने की जरूरत है। ये दो बात है, प्रभु में बने रहने की हमारे जरूरत। एक है या दोनों बताओगे? बहनों में से एक जन बताओ पहला वाला, भाइयों में से एक जन बताओ दूसरा वाला। प्रभु यीशु में हम जीवित दिखना चाहिए, अस्तित्व में दिखना चाहिए, ये पहला कारण है प्रभु में जुड़े रहने के लिए। ठीक है, प्रभु में बने रहने की पहला जरूरत है हम प्रभु में बने रहें कि जीवित रहें, अस्तित्व में रहें। ठीक है, दूसरा? हमें हियाव हो और उसके सामने लज्जित ना हो। कब? कब की बात है ये? प्रभु के आगमन पर। प्रभु के आगमन के समय में हमें प्रभु की सामना उसके करने आगमन। की ही प्रभु के सामना करने की हियाव हो और प्रभु की आगमन के समय हम लज्जित ना हो। ये है हमें प्रभु में बने रहने की जरूरत। प्रभु में बने रहने की जरूरत। इसी सिलसिले में प्रभु ने लवदिकी कलीसिया के लोगों को, जो विजेताएं हैं, उन्हें वायदा किया था कि मैं भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा, संगति रखूंगा। तो इस संसार में यीशु मसीह के साथ की संगति से बढ़कर हमें कुछ भी नहीं है।
उस संगति के लिए और गहराई है यीशु मसीह में हमें बने रहना है। साथ रहना भी काफी नहीं, मसीह में हम पाए जाए। इतना आगे समझ में? इतने में किसी को कोई शक है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा वायदा प्रभु ने विजेताओं के लिए दिया। दूसरे वायदा क्या है? प्रकाशित परमेश्वर वाक्य के साथ यीशु मसीह के उसके साथ सिंहासन सिंहासन पर पर बैठने का। 3 का 21वां वचन को एक और बार पढ़िए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रेज गॉड। जो जय पाए उसे प्रभु यीशु ने वादा किया कि उसको मैं अपने साथ बिठाऊंगा। मैं टीवी वगैरह में या अखबारों में ऐसा विज्ञापन को देखा, कई समाचार पत्रिकाओं में भी देखा कि आपको किसी भी बड़े सिनेमा के सितारे के नाम लिया है, उसके साथ में कॉफी पीने का मौका है। और ये देख करके ये है शीर्षक, हेडिंग तो ये है, एक बड़ा हस्तिन के साथ, एक बड़ा सिनेमा स्टार के साथ या कोई क्रिकेट स्टार के साथ कॉफी पीने का, फलाने जगह पे फलाने दुकान पे कॉफी पीने का मौका है। अच्छा, तो करना क्या है? कोई सामान खरीदने की विज्ञापन है, उसके लिए हजारों रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में उनमें से किसी एक व्यक्ति को वे चिट्ठी डाल करके चुनेंगे, मिल गया तो मिल गया, तो उसके साथ में कॉफी पीने के लिए वो कॉफी के पैसा वे लोग देंगे, लेकिन हमारे यहाँ हजारों रुपया सामान लेने के लिए खर्च कर दिया। तो किसी एक बड़े सितारे के साथ में कॉफी पीने के लिए, फोन करने के लिए, बात करने के लिए, हाय हेलो करने के लिए लोग इतने बेताब होते हैं। यहां प्रभु ने कहा है, प्रभु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होने के कारण प्रभु ने कहा, जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ बिठाऊंगा। वो भी कहा? अपने सिंहासन सिंहासन पर। अपने सिंहासन पर। ऐसे नहीं कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा, वो आकर के मेरे चरणों पर बैठ जाए, नहीं, ऐसे नहीं। परंतु प्रभु ने कहा है कि प्रभु जो जय पाएगा उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठा देंगे। पुराने जमाने में पूर्वी इलाके की ईस्टर्नर्स, हम लोग पूर्वी लोग हैं, पूर्व में रहने वाले हैं, जो अंग्रेज लोग हैं वे पश्चिम में रहने वाले। तो हमारे इस पूर्वी इलाके में राज शासन होते थे। तो राज शासन के समय में जो राजाओं के सिंहासन हुआ करता था, वो हमारे जैसे एक छोटा सा सरकारी बस में जो सीट होता है ना, वैसा नहीं है।
2 लोग अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं, वहां पर तीसरे को भी बिठा देते हैं। हम लोग यहां पर मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो जो सीट होता है 3 लोगों को बैठने के लायक है, लेकिन उसमें तो चौथा व्यक्ति भी जरूर बैठेगा। वो बोलेगा थोड़ा सरक जाना, थोड़ा आगे पीछे हो। हाँ, एक पीछे बैठे तो एक आगे बैठे, तो उस तरह 3 की जगह पे 4 बैठे। और जो सिंगल सीट होता है उस पे तो कम से कम 3 लोग बैठ जाते हैं। 3 के सीट पे 4 बैठेंगे, 1 का सीट पे 3 बैठेंगे। वैसा नहीं था पूर्वी राजाओं के सिंहासन। एक आदमी को बैठने लायक नहीं था, परंतु वो एक बड़ा एक खाट जैसा था कि जिस पे 1 से अधिक लोग बैठ सकते थे। 1 से अधिक लोग। इस्राएल भी पूर्वी इलाके में ही आता है, मध्य पूर्व एशिया है इस्राएल। इसीलिए वहां के उस रीति से बताया है कि यीशु मसीह के सिंहासन पर 1 जन से ज्यादा बैठ सकते हैं। तो मसीह ने कहा कि मैं जय पाने वालों को मेरे सिंहासन पर मेरे साथ में बिठा दूंगा। समझ में आ रहा ना? तो स्वर्ग में देखो 22 अध्याय का पहला और दूसरा वचन को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 2। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार वहां पर हम पाते हैं कि हमारे अनंत जीवन के समय, अनंत राज्य में वहां एक जीवन जल की नदी के बारे में बताया। ये जीवन जल की नदी कहां से निकलती है? मेमने के सिंहासन से। केवल मेमने की सिंहासन? परमेश्वर और हाँ, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से, यानी पिता और पुत्र की सिंहासन से निकलने वाली जीवन जल की नदी। हमें उसके बारे में अगर 22 अध्याय तक पहुंचने का मौका मिले तो सीखेंगे। फिलहाल हमें यही चाहिए कि स्वर्ग राज्य में, नया यरूशलेम में हम यहां 2 सिंहासन को देखते हैं, एक पिता का सिंहासन और एक यीशु मसीह का सिंहासन। प्रभु यीशु मसीह ने लवोदिकी कलीसिया के विजेताओं के लिए वादा किया है, जो जय पाएगा वो मेरा साथ में बैठाया जाएगा। प्यारो, हमारे लिए दिए गए ये वायदों को जरा देखिए। हमको मिला वायदा क्या इस संसार की चीजें हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें मिला हुआ वायदे या हमें मिला हुआ वायदे इस संसार के चीजों की वायदे नहीं है। प्रेज गॉड। मरने के साथ खत्म होने वाली चीजों की वायदे नहीं मिला है हमें। प्रेज गॉड। हमें मिला हुआ सबसे खास वायदा है ये कि हम प्रभु के साथ रहेंगे।
इसीलिए हैं हमारे आशा की नारा लगाते थे हम, याद है किसी को? हमारी आशा की नारा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह आएगा। दूसरा है, हमें उसके साथ लेके हमें जाएगा, साथ ले हमें जाएगा, साथ लेकर जाएंगे। हम तीसरा, होंगे, हम उसको वैसा ही देखेंगे, हाँ, हम उसको कैसे देखेंगे? वैसा ही देखेंगे जैसा हम, जैसा वो है। और चौथा, हम उसके साथ युगान युग रहेंगे, साथ युगानुग राज्य करेंगे। हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और हमारा निराश हो जाएगा। बिल्कुल, और ये भी मतलब करीब 6-7 बात थे। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको साथ ले जाएगा, हम मसीह के साथ होंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे, हम उसके समान होंगे, हम यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और सातवीं बात यह है कि हम यीशु को ही अपना आनंद मिरास होकर के पाएंगे। ये हमारी आशा की नारा है। तो प्रभु यीशु मसीह उसी वायदा हमें दिया है। क्या है वादा? मैं उसको जो जय पाएगा मेरे साथ बिठाएंगे। ठीक है, एक और बार मैं बोलता हूं, 7 बातें, या उसको 6 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको 7 बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, क्राइस्ट विल कम अगेन। दूसरा है, हमको लेकर जाएंगे, ही विल टेक अस विथ हिम, या टेक अस होम। तीसरा, हम उसके साथ होंगे, वी विल बी विथ हिम। चौथा, वी विल बी विथ हिम फॉर एवर, हम हमेशा के लिए मसीह के साथ रहेंगे। हमेशा के लिए। तो वो तीसरा चौथा चाहे एक साथ भी बोल सकते हैं, या फिर अलग करके भी। उसमें एक चीज और हम चाहे जोड़ सकेंगे, हम वहीं होंगे जहां प्रभु आप रहेंगे। हम कहां होंगे? वहीं होंगे जहां प्रभु आप रहेंगे। वो है, प्रभु ने यूहन्ना 14:3 में बताया, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहें। जहां प्रभु रहें वहीं हम भी रहेंगे। अगला है, हम यीशु के समान होंगे, वी विल बी लाइक हिम। अगला, हम यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, वी विल सी हिम एज ही इज। और अगला, we will have Christ himself as our eternal inheritance. प्रभु आपको हम अपने आनंद मिरास होकर के पाएंगे। प्रेज गॉड। ये 7 या 8 बातें अब मिल गया सबको।
समझ में आ गया ना? प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे सिंहासन पर मैं उसको मेरे साथ बिठाऊंगा। प्रेज गॉड। जब हम यीशु मसीह को जैसा वो है वैसा ही देखने वाले हैं, यीशु मसीह जैसा है वैसे हम भी बनने वाले हैं, और यीशु मसीह के साथ रहने वाले यीशु मसीह को ही पाने वाले भी होंगे। तो इस संसार की किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से क्या हम संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। संतुष्ट होने की बात ही नहीं, जब प्रभु आप ही हमें मिलने वाला है, हम प्रभु आपके साथ रहने वाले हैं, तो हम संसार में और किसी को चाहेंगे और किसी वस्तु को चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये आशा हमारे अंदर होना जरूरी है। इसलिए मैं इस आशा की बातों को और दोहरा करके कहा, ये 8 मुखी आशा की बात को कभी ना भूले, कभी ना भूले। प्रेज गॉड। तो ये 2 वायदे हैं प्रभु ने हमें दी है। इतने में कोई शक है? पिछले हफ्ता किसी ने शायद इसी संबंध में कुछ सवाल किए थे, श्रेयस ब्रदर था शायद ना? क्या था सवाल, एक और बार आप बोलोगे? सवाल ये था कि उनको सिंहासन ही क्यों मिलेगा लौदीकिया कलीसिया? सिंहासन की मतलब यह है कि साथ लेना। हमें स्वर्ग में भी जब पहुंचे, हम स्वर्ग में, उधर भी हमें सबसे खास क्या मिलने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। बस। तो प्रभु वहां पर कहां रहेंगे? सिंहासन में। सिंहासन पर रहेंगे। वहां पर प्रभु राज कर रहे हैं, राजा है, प्रभु है, ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा बन करके सिंहासन पर राज करेंगे। तो जो लोग मसीह के साथ रहेंगे, उसका मतलब है उन्हें कहां ही बिठा देंगे? सिंहासन में। अपने सिंहासन पे ही बिठाएंगे। इसलिए सिंहासन की बात कहा है, क्योंकि यीशु मसीह उस समय विराजमान होंगे। वही वायदा यीशु मसीह ने कहा ना यूहन्ना 14:3 में भी। मालूम है तो भी एक और बार पढ़ लीजिए उसको। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज गॉड। 2 बात यीशु मसीह ने कहा वहां पर, मैं आकर तुम्हें हमारे यहां ले जाऊंगा, हमारे यहां। तो प्रभु जहां हैं वहीं हमें ले जाएंगे। दूसरी बात मसीह ने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। प्रभु रहने का उस खास जगह के बारे में बताया है, सिंहासन। हमको समझाने के लिए है। वैसे
एक सिंहासन पर सीमित रहने वाला है क्या हमारे प्रभु? नहीं है, नहीं है। लेकिन हमको समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए हम लोग अपने बच्चों को लेकर मीटिंग में, चर्च में जाते हैं। बच्चों को अक्सर आगे में बिठा देते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में से किसी एक को कुछ तकलीफ है, कमजोरी है, थोड़ा सा बीमार जैसा है, तो उस दिन हम बच्चों को बाकी बच्चों के साथ बिठाओगे या अपने साथ बिठाएंगे? अपने साथ। अपने साथ। अपने साथ। हम लोग पास्टर लोग हैं, तो हमारे भी बच्चे जब छोटे रहते थे, तो जैसे घर में वैसे हम लोग सामने खड़े रहते तो बच्चे भी हमारे तरफ में दौड़ते थे। अगर किसी भी समय उस बच्चे को हम अपनी गोदी में लेकर बैठ गए ना, वो बच्चा बहुत खुश हो जाता था। कभी कभी मैं ऐसे करता था, जब कोई मेहमान चर्च में होता, वो प्रचार कर रहे होते, मैं उठकर अपने बच्चे के पास में जाके बैठ जाता था। नहीं तो चर्च के और किसी बच्चों के साथ में मैं बैठ जाता था, जो विश्वासी लोग बैठते हैं वहीं। तो साथ में अपने बच्चे हो या दूसरे कोई बच्चे, उनको बहुत अच्छा लगता था। मैं तो एक जगह पर सीमित व्यक्ति हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उस प्रकार एक जगह पर, एक तख्त पर, एक कुर्सी पर सीमित नहीं होंगे। लेकिन ये बात शरीर में रहने वाले हमको समझाने के लिए बताया है कि अपने साथ में सिंहासन पर बिठा देंगे। उसका ये मतलब है मसीह के करीब में हमको रहने देंगे। हम मानवीय तौर पर यह भी तो समझ सकते हैं, एक सिंहासन, जैसे मैंने कहा, पूर्वी देश के राजाओं के सिंहासन जैसे बड़ा पलंग जैसा सिंहासन भी क्यों न हो, एक से ज्यादा लोगों को बिठा सकेंगे। लेकिन जय पाने वाले 1 2 3 4 5 होंगे? नहीं, नहीं। सैकड़ों, हजारों, अनगिनत होंगे। प्रभु इन सबको तो बिठा देंगे ना अपने तख्त पर। तो उसको हम शाब्दिक तौर पर ना लीजिए कि एक तख्त है, एक सिंहासन है, उस पर 2 4 लोगों को बिठा देते हैं, बाकी सब लोग तो वहां चटाई बिछाकर वहीं बैठे हैं। ये मत सोचिए। हमको समझाने के लिए वो दृष्टांत का इस्तेमाल किया है। उसका मतलब यह है कि प्रभु के करीब, प्रभु के नजदीक में, प्रभु के संग संग हम रहेंगे। ठीक है? और कुछ? और कोई शक है किसी को? नहीं। ठीक है, तो इसमें बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह पहले
इस संसार में अपना सिंहासन को रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इसी संसार में अपना सिंहासन को रखेंगे। कितने दिन के लिए? 1000 साल के लिए। 1000 साल के लिए मिलेनियल किंगडम, यीशु मसीह की सहस्राब्द राज्य 1000 साल के लिए। तब भी प्रभु विजय पाने वालों को अपने साथ रखेंगे। और उसके बाद ये आकाश और ये पृथ्वी हट जाएंगे, नए आकाश और नई पृथ्वी संस्थापित होंगे। उस नए पृथ्वी और आकाश में नए यरूशलेम भी होगा। वो होगा प्रभु परमेश्वर का आनंद राज्य, जिसमें हम भी प्रवेश करेंगे, जिसमें हम भी प्रवेश करेंगे। 21 अध्याय का 3रा वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 3। हाँ। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रभु आप पवित्र लोगों के साथ रहेंगे। प्रेज गॉड। अब उसकी 22वां वचन। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। प्रेज गॉड। उसकी आखिरी वचन भी। से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रेज गॉड। तो इस 21 का 3 में हमने पढ़ा कि हमारे परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेंगे। वे फिर कभी अलग होंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में रहा लगभग 3-3.5 साल, उसके बाद यीशु मसीह को अपने चेलों से विदा लेकर जाना पड़ा। क्या उस प्रकार कभी परमेश्वर हमसे विदा लेंगे फिर? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। हमेशा हमेशा हम और प्रभु साथ साथ रहेंगे, कभी भी हम अलग नहीं होंगे। फिर कभी भी हम अलग नहीं होंगे। समझ में आ रहा ना? और वहां पर कोई अलग से मंदिर है? नहीं है। वही हमने 22वां पद में पढ़े थे। अलग से कोई मंदिर वहां पर नहीं है। ठीक है। वो फिर क्या है मंदिर? प्रभु पर मेमना उसका मंदिर है। हाँ, पिता प्रभु परमेश्वर और और पुत्र। हाँ, पिता परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है।
उसका मंदिर है। प्रेज गॉड। मतलब अलग से कोई मंदिर वहां पर नहीं है। मंदिर के जो यरूशलेम मंदिर का मतलब यरूशलेम मंदिर है, ठीक है। उस मिलाप वाला तंबू या यरूशलेम मंदिर, मिलाप वाला तंबू तंबू था टेम्पररी, और मंदिर पक्का मकान था। ये फर्क है, बाकी सब एक ही है। तो ये मिलाप वाला तंबू का या फिर मंदिर का सबसे खास बात क्या था? अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान का क्या विशेषता? परमेश्वर का वो उपस्थिति, परमेश्वर की, उपस्थिति। हाँ, उपस्थिति वहीं रहता था। तो परमेश्वर के मंदिर का मतलब फिर क्या हो गया? जहां परमेश्वर पूरा पूरा सामर्थ्य के साथ उपस्थित है, वही मंदिर है। नया यरूशलेम में ऐसा कोई मंदिर 40 बाई 30 का, 25 बाई 50 का, ऐसा कोई मंदिर वहां पर होगा? नहीं। प्रेज गॉड। फिर क्या है? उस नया यरूशलेम पूरा ही पूरा हमारे परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा से भरा होगा। समझ में आ रहा ना? जैसे यशायाह ने 6वां अध्याय में परमेश्वर का दर्शन को पाया था। वहां पर उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, तो उसमें ये बात उठा करके लिखा कि परमेश्वर की वस्त्र की या उसकी महिमा से पूरा मंदिर भरा हुआ मंदिर था। भर गया। हाँ, भर किससे गया। भर गया? किससे भर गया? उसके वस्त्र के घेर से। उसके वस्त्र वस्त्र की, के घेर से। हाँ, उसकी वस्त्र की घेर से। उसका पहला पद है, एक पढ़ लीजिए पहला पद। जिस वर्ष उजिया जिस राजा मरा, उजरिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके ऊंचे बस पर सारा बस दिखाई दिए। बस बस उनके बस बस उसकी वस्त्र की घेर से मंदिर भर गया। उस वस्त्र की घेर, कौन सा वस्त्र पहना था? पैंट सूट, मही श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र, लाल वाला नहीं है ना? महिमा का वस्त्र। महिमा का वस्त्र। वहां परमेश्वर का वस्त्र क्या है? महिमा है। परमेश्वर का वस्त्र महिमा है। भजन 104 उसका 1 और 2। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। बताइए, परमेश्वर का वस्त्र इन वचनों के अनुसार क्या है? वैभव और ऐश्वर्य का पूरा अंग नहीं मिलेगा किरण, कुछ छूट गया है। तीन वस्त्रों का जिक्र है वहां पर।
आपने दो बोला। वैभव और जी, वैभव और उजियाले को चादर ऐश्वर्य। के समान ओढ़े रहता है। हाँ, वैभव, ऐश्वर्य और उजियाला, ये सब मिला लो तो भी हम ये बोल सकते हैं कि महिमा का वस्त्र। तो प्रभु की वस्त्र का मतलब है क्या चीज? महिमा। तो वस्त्र की घेर का मतलब हो गया प्रभु की महिमा से मंदिर भरा है, उसकी कई 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 गुना ज्यादा प्रभु की महिमा से भरा हुआ होगा नया यरूशलेम। उस परमेश्वर की महिमा से भरा नया यरूशलेम में रात नहीं है, हमेशा वहां पर उजियाला ही उजियाला है। अंधियारा को पसंद करने वाले कोई स्वर्ग में पहुंचे तो वो स्वर्ग भी उनके लिए नरक बन जाएगा। तो उस नगर में प्रवेश कौन ही कर सकते हैं? जो जय पाए। जो जय पाए। और 21 की आखिरी वचन के अनुसार कौन ही वहां पर प्रवेश कर सकेगा? जिसका नाम जिसके जीवन नाम की में पुस्तक में लिखा। जीवन की पुस्तक में हाँ, लिखे हैं। जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होते हैं। कोई अपवित्र वस्तु या व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वो है यहां पर जो बताया कि प्रभु की कलीसिया में जो जय पाएंगे उनके लिए प्रभु ने दिया हुआ वायदे। इतने में कोई शक? इतने में कोई शंका है? नहीं। तो आखिरी में ये बात भी बोल करके मैं समाप्त करूं कि वहां पर लिखा है जो आत्मा कलीसियाओं से कहते हैं वह वो सुने जिनका कान है। मतलब प्रभु किससे बात करते हैं? जो सुनने के लिए तैयार है। आत्मा। या उसमें जिनके आम तौर पर बोले जो कलीसिया है, कलीसिया से ही प्रभु बातें करता है, जो सुनने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं कि जो प्रभु बातें करें उसको हमें सुनना भी है। वही हमने इससे पहले भी सीखे थे, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी के बारे में। सुनो और याद है तीन हफ्ते पहले की बात है, पहचाने, रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द शेपर्ड। हमारे अपने लोगों की आवाज को पहचानना है। अगर हमने अपना दूसरा किसी नंबर से फोन किया अपने किसी को, नंबर उनके लिए उनका पहचान का नहीं है,
तो नंबर पहचान का नहीं करके हमारे आवाज को भी वो ना पहचाने तो हमको थोड़ा सा दुख लगेगा, हम शिकायत बोलेंगे, अच्छा भूल गए, आवाज नहीं पहचाने। कुछ दिन पहले मेरा साथ में बाइबल स्कूल में पढ़ाई किया हुआ एक भाई 30 साल के बाद मुझे फोन करके बोलता है आवाज को पहचानो। कभी मैंने उनकी आवाज को फोन में नहीं सुना, उस समय कोई फोन फोन होता नहीं था। मैंने कहा कि मैं हार मान लिया, जरा बता दो कौन है। नहीं, तुमने मुझे भूल गया। अरे बोलो तो सही जरा, 30 साल के बाद में। तो केवल हम आवाज सुने ही नहीं, हम पहचान भी ले। हमने हमारे बच्चों को बोल के रखा है, कभी मीटिंग में भी हो तो पापा देखूं ना तो इशारे से समझ जाना कि पापा क्या चाहता है। तो कभी कभी हम किसी मीटिंग वगैरह में भी बैठ के बच्चों को देखते हैं तो बच्चे पूछते हैं हमने क्या किया। तो प्रभु की आवाज को हमें पहचानना है। जिसका कान हो वो सुन ले। यहां सुनने का मतलब क्या है? सुनने में और सुनने में फर्क है ना। कभी कभी कोई हमारे पास आते बोलते हैं पास्टर हमारे बेटा के लिए प्रार्थना करना। कितने साल का है? 15 साल का है बेटा। क्या है प्रॉब्लम? सुनता नहीं है। तो उसका मतलब उनकी बेटा बहरा है? नहीं, सुनता बराबर, लेकिन वहां की सुनने का मतलब हो गया मानना। तो यहां पर पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बताया जिसके कान हो वो सुन ले। तो उसका मतलब ये नहीं कि कान से सुन लें, परंतु कान से सुनकर उसको पहचान कर उसे जीवन में लागू करें। ये बात है। कितना समझ में आ गए? ठीक है। तो दूसरा और तीसरा अध्याय में बताए 7 कलीसियाओं के बारे में हम सीख चुके। तो हम यहां पर इस बात को समाप्त करते हैं। प्रभु की आगमन में देरी हो तो बाकी हम अगले हफ्ता सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज